आपके पास 2 कप मिल्क है और ब्रेड स्लाइस हैं तो आप ये ईद स्पेशल ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बना सकते हैं। इसे शाही टुकड़े भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। सिर्फ 2 कप मिल्क से आप ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त सा ये डिज़र्ट बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है। इसको आप ट्राई करिएगा ईद पे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। हम लेंगे ब्रेड स्लाइस। 6 ब्रेड स्लाइस लूँगी मैं। मीडियम साइज़ की मैंने ब्रेड ली है, उसके ये 6 स्लाइस हैं। फिर एक कढ़ाई के अंदर मैं लूँगी घी। फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। इतनी देर फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। घी को अच्छी तरीके से हम गरम करेंगे। घी अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। ठंडे घी के अंदर हम इसको ब्रेड स्लाइस को नहीं फ्राई करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे भी फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ब्रेड के अंदर अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अच्छी तरह हमें इसको फ्राई करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। देखें, इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर करना है। और मैंने लिया है टिश्यू, जो किचन टॉवल होता है, इसके ऊपर हम रखेंगे। जो एक्स्ट्रा घी होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और जलाने बिल्कुल नहीं है। इसी तरह गोल्डन ब्राउन कलर करने हैं, हमें फ्राई करना है इस तरह ब्रेड को। ब्रेड का आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हैं। इस तरह मैं अब सब ब्रेड को फ्राई कर लूँगी। सब ब्रेड को इसी तरह ही हमें फ्राई करके रखना है इसी के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा घी होगा, देखें कितना जो एक्स्ट्रा घी था वो सारा इसके ऊपर आ गया है। एक्स्ट्रा घी नहीं होगा जब आप खाएंगे तो आपको नहीं आएगा फ्लेवर इसका घी का। ये देखें सब इसके अंदर आ गया है। ये ज़रूर रखिएगा। फिर इसको हम अलग रख देंगे। फिर मैं लूँगी 2 कप मिल्क। इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ कप शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको मैं पकाऊँगी, बॉयल दूँगी। इतनी देर पकाएंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। जब तक ये बॉयल हो रहा है, मैंने लिए हैं दोबारा से ब्रेड स्लाइस। वो 6 ब्रेड स्लाइस जो हमने लिए थे उनको हमने फ्राई कर लिया। अब ये मैंने लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइस। इनके हम साइड के कॉर्नर हटा देंगे। इसको आप ज़ाया मत करिएगा। इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसको आप किसी कीमे में, पैटी, बर्गर में डाल सकते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं इसके भी ब्रेड क्रम। बिल्कुल ज़ाया मत करिएगा इसको। इस तरह हमें इसके निकालने हैं साइड के कॉर्नर। उधर दूध मिल्क बॉयल हो रहा है शुगर के साथ, उसको बॉयल आने तक पकाएंगे। फिर यह लेंगे हम ब्रेड। इसको मैं बारीक चॉप करना है, मतलब बारीक काटना है इसको। मोटे मोटी नहीं काटना, बिल्कुल बारीक काटूंगी मैं इसको इस तरह। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, बहुत मोटे नहीं काटने। हमें इसको मिल्क में डालना होगा, इसलिए तो बारीक बारीक काटेंगे इसको। ईद के लिए बहुत अच्छा डिज़र्ट है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। बहुत सस्ता बनता है ये और मीठों से बहुत महंगे बनते हैं। बहुत सस्ता बन जाता है सिर्फ ब्रेड स्लाइस से और मिल्क से। ना इसके अंदर कोई खोया है ना कोई क्रीम है। इस तरह बारीक बारीक इसको हम काट लेंगे ब्रेड को। अगर आपको मोटा लगे तो आप इसको दोबारा से काट लें। इस तरह बिल्कुल बारीक काटना है, इसी तरह ही। अब इसको हम काट लेंगे। इधर मिल्क बॉयल हो रहा है, अच्छी तरीके से पकड़ा है शुगर के साथ। इस वक्त पे आप टेस्ट कर लें शुगर। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर शुगर डाल सकते हैं। टेस्ट अपने हिसाब से आप शुगर करिएगा। अब ये जो हमने फ्राई करके ब्रेड स्लाइस रखे हैं, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मिल्क के अंदर। बहुत देर तक मत नहीं छोड़ना है इसको, फ़ौरन डालते ही इसको निकाल लेंगे। बस 10 सेकंड के लिए इसको हम डालेंगे और इस तरह जिस डिश के अंदर आपको सेट करना है, डिज़र्ट सर्व करना है, उसके अंदर ये रख देंगे। इस तरीके से आप अपनी डिश के हिसाब से इतनी लेयर लगा सकते हैं। देखें 10 सेकंड बाद मैंने दोबारा से दूसरा भी स्लाइस मिल्क में डाल लिया है और ये तीसरा भी कर लिया है। मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं। इस तरह 3 स्लाइस रखें। आप अपनी डिश के हिसाब से रख सकते हैं। अब ये 3 ये नीचे के साइड होगा। इसी तरह ही हम 3 स्लाइस को इसी तरह ही 10 सेकंड के लिए डिप करेंगे दूध के अंदर और निकालिए। उसके ऊपर नहीं रखेंगे, अलग प्लेट के अंदर रखेंगे। ये उसके ऊपर हम नहीं रखेंगे, इसको हमें अलग रखना है प्लेट के अंदर। इसी तरह तीनों स्लाइस को
करना है मिल्क के अंदर। बस डालें, 10 सेकंड के लिए डालने के बाद फ़ौरन निकालना है। अगर आप ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और ये टूट जाएंगे, फिर इनका लुक भी नहीं आएगा। और हल्के से टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करना है। हल्का सा काट के बस इस तरह निकाल लेंगे हम। इसको आप ट्राई करिएगा, देखें कोई बात नहीं, हल्का सा मैंने ज़्यादा करा है तो ये हल्का सा टूट गया है। बस यही है कि ज़्यादा करेंगे तो ये टूट जाएगा। इस तरह हम ये 3 स्लाइस ऊपर के अलग रख देंगे। अब ये जो मिल्क बचा है इसको अब मैं छान लूँगी, ताकि जो इसके अंदर फ्राई किए हुए ब्रेड के क्रम्स आ गए हैं वो हट जाएं। इसको 2 दफ़ा मैं छानूँगी। देखिए, अब देखिएगा आप, जो हमने फ्राई किए हुए ब्रेड थी ना, जिसके क्रम्स थे वो सब इसके ऊपर आ गए हैं, छन्नी के ऊपर। अगर हम इसी के अंदर मिल्क के अंदर छोड़ देते तो बहुत बुरे लगते और इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। तो छानना ज़रूरी है इसको। इस तरह इसको छानेंगे, इसको इस तरह 2 तरीके से छानेंगे 2 दफ़ा, ताकि बहुत अच्छे तरीके से इसके सारे क्रम्स हट जाएं, ताकि फिर नज़र भी नहीं आएंगे। अब जो हमने ब्रेड स्लाइस चॉप करके रखे थे उसके अंदर डाल देंगे हम। छानने के बाद डालना है इसके अंदर ब्रेड स्लाइस। बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ऐसा लगेगा आपको इसके अंदर खोया है, लेकिन ये खोया नहीं होगा, ये ब्रेड स्लाइस होंगे। इतना ज़बरदस्त ये डिज़र्ट बनता है, इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं। अब ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा फिर कैसा लगा। फिर हैंड बीटर से हम इसको बिल्कुल से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ब्रेड के मोटे स्लाइस हैं, जो बड़े पीस हैं ब्रेड के, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अभी देखें ये पतला है। अब इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे लो फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए। अब जो हमने डिश के अंदर ये 3 स्लाइस सेट करके रखे हैं, इस तरह मैं उसके ऊपर ये डाल दूँगी। इस तरह सब पे डालना है। इस तरह डालना है ताकि ये कवर हो जाए पूरे स्लाइस। इस तरह आप साइडों में भी डाल दें, ताकि जो साइड के कॉर्नर हैं वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर कवर हो जाए। देखिए अब ये डल गया है। इस तरह जो हमने 3 स्लाइस अलग रखे थे, अब वो उसके ऊपर डाल देंगे। देखें टूट गया, कोई बात नहीं। इस तरह टूट भी जाए तो आप इस तरह इसको रख दें, पता भी नहीं चलेगा कि ये टूटा है। ये वो स्लाइस है जो मुझसे ज़्यादा डिप हो गया था मिल्क के अंदर, ये उसकी वजह से टूटा है। इस तरह देखें पूरा इसको हमने कवर कर दिया दोबारा से। फिर जो दोबारा मिल्क बचा है इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। पूरा कवर करना है इसको, ताकि ब्रेड स्लाइस नज़र ना आए। अच्छी तरीके से इसको पूरा कवर कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त से ये शाही टुकड़े तैयार हो जाएंगे। आप ट्राई करिएगा, ऐसा लगेगा आपको इसके अंदर खोया है, क्रीम है, लेकिन खोया क्रीम नहीं है। इतना ज़बरदस्त ये शाही टुकड़े बनेंगे। इसको ट्राई करिएगा। इसके ऊपर आप चांदी का वर्क, पिस्ते, बादाम, किशमिश, जो भी काजू डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसको ट्राई करना ज़रूरी है। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर रेसिपी को शेयर करिएगा। अब देखें सब डाल दिया मैंने, इस तरह से कवर कर दिया। जब भी आप सर्व करें तो इस तरह आप अपनी डिश को पहले साफ़ करें, फिर इस सर्व करें, वरना आपकी डिश ख़राब होगी तो आपका खाने का भी लुक अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह साफ़ करना है। इस तरह चांदी का वर्क है ये, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल दें। मैं पिस्ते बादाम डाल दूँगी इसके ऊपर।